जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पे। तो चलिए, हमने जहाँ से रोका था वहीं से शुरू करते हैं टॉपिक को। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहे थे आपको। सबसे पहला चैप्टर था डुअल नेचर ऑफ मैटर। हम लोगों ने वर्क फंक्शन तक बात कर ली थी। जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको अच्छे से और समझा भी होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे आपको बताते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होता है कि लाइट में हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिलती है, किसी भी चीज़ में होती है। अभी अल्टरनेटिंग करंट में भी आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में ही पढ़ना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लाइट की वो फ्रीक्वेंसी जो बहुत कम हो, जिसके कारण हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एफ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ नॉट। ये हमारी यहाँ पे एफ जो है ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और एफ नॉट जो है हमारी यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। एफ हमारी यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो यानी ये जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। और आइए, ये है हमारा फाई इक्वल टू एच एफ नॉट। ये आपको पता होगा फाई क्या है हमारे यहाँ पे। फाई हमारा वर्क फंक्शन है। तो आइए बताते हैं ये आया कहाँ से। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए सबसे ज़रूरी बात थी कि हमारे पास हम जो इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हैं अपने मेटल सरफेस पे, वो हमारी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हमने आपको पहले बताई थी कि अगर ये कोई मेटल है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारे, तो इस पे ये जो रेडिएशन आ रही है ये हमारी इस वर्क फंक्शन यानी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए अगर इसका वर्क फंक्शन, इस मेटल का वर्क फंक्शन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ से जो एनर्जी हमने डाली है वो भी हमारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमने डाली है इस पर, तो ये तो इसमें जाएगा और इस वर्क फंक्शन में ही खर्च हो जाएगा पूरी एनर्जी इसकी। तो इलेक्ट्रॉन को वो क्षमता ही नहीं मिलेगी, यानी वो एनर्जी ही नहीं मिलेगी जिससे वो बाहर निकल पाए। ठीक है, अंदर ही जाके एनर्जी इस वर्क फंक्शन में पूरी यूज़ हो जाएगी। तो वही बात है यहाँ पे कि यही हम बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी इंसिडेंट एनर्जी है ये हमारी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी ही चाहिए, या तो उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। और ये आपको पता था कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा, और अगर हम सी बाई लैम्डा को हटाते हैं तो इसकी जगह हम एफ रख सकते हैं, क्योंकि सी बाई लैम्डा हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये आपको पता होगा, हमने बताया था आपको। तो ये हमारा हुआ हमने ई की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एच एफ को। एच एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। फिर हमने क्या किया, चलिए 2 बार लिख दिया हमने इसको। फिर हमने एच को नीचे भेजा इधर, क्योंकि हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास बन के आता है कि एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 अपॉन एच। एच तो पता ही होगा आपको, एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, पढ़ा होगा आपने। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको हमने बताई थी प्रीवियस वीडियो में, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। और हमको पता है कि एफ जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तभी हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको इसके एफ नॉट के इक्वल कर देते हैं। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये कहाँ से आया फार्मूला। ठीक है, तो इसके बारे में आपको हम वही बता रहे हैं कि हम यहाँ तक लेके आए। अब एफ नॉट हमारा हो गया 5/h, क्योंकि यहाँ से हमने इक्वेशन 1 से देख लिया कि हमारा एफ जो है या तो एफ नॉट से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो हमने यहाँ पे एफ की जगह एफ नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम एच को इधर भेजेंगे, यानी फाई हमारा आ जाएगा एच एफ नॉट। यहीं से ये फार्मूला बना है जो हमने यहाँ पे लिखा था। चलिए थोड़ा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी को भी हम कुछ रेडिएशन की एनर्जी देंगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा होती ही है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं और कोई नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ हमेशा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में हमेशा हम काइनेटिक एनर्जी की जो बात करेंगे वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही लेंगे। और वो किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन की या फोटोन की, जो उसमें से निकले हैं।
जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पता होगा आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नहीं पता है तो आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है E-5। ये थी हमारी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर इसकी जगह हमने एनर्जी मैक्सिमम रख दी HF माइनस HF0। ये अभी आपको पता है, ये HF हमारे यहाँ से आया क्योंकि E की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और HF0 ये हमने फाई की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कि E मैक्सिमम H कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, H माइनस F माइनस F0। तो छोड़िए, कॉमन नहीं लेते हैं। आप यहाँ पे ग्राफ हमको समझाना है, तो ग्राफ के लिए आपने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो पढ़ा होगा, क्या होता है y = mx + c। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे स्लोप क्या हो गया है, स्लोप होता है m, ये होता है हमारा इधर का, ये जो y पे लिया जाता है पार्ट, y वाले कोऑर्डिनेट पे, और c होता है हमारा इंटरसेप्ट। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, 1 को 2 से कंपेयर करें, तो हमें मिलेगा कि हमारा जो स्लोप है यहाँ पे m, वो है हमारा h, x है हमारा f और f0 दोनों हैं, दो भी लेना हो आपको ले लो क्योंकि दोनों बराबर ही हैं यहाँ पे, और c है हमारा HF0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, HF0 हमारे यहाँ पे c है। तो उसी ग्राफ को हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्सेस एनर्जी का हम लोगों ने ग्राफ बनाया है। तो आइए समझाते हैं आपको इस ग्राफ के बारे में, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फिर एंट्रेंस में काम आएगा आपको। तो इधर हमने एनर्जी मैक्सिमम ले ली, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वाली, और इधर हमने फ्रीक्वेंसी ले ली, और फिर हमने स्लोप बनाया। हमने नहीं, मतलब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने ग्राफ बनाया था, उन्होंने ये पाया कि एक मैक्सिमम या मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना चालू हुआ, और उसी को इन लोगों ने नाम दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक कोई भी आपको एनर्जी में बदलाव नहीं देखने को मिला, मतलब यहाँ तक कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, यानी कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हुआ। इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि ग्राफ का जो प्लॉटिंग हुई, ग्राफ जो बना हमारा, वो थोड़ा स्ट्रेट लाइन का बना, यानी कांस्टेंट ग्राफ बना आगे चल के। यानी जैसे जैसे हम इस फ्रीक्वेंसी को आगे की तरफ कम करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिलती जाएगी। तो F0 हमारा यहाँ पे है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा है इंटरसेप्ट HF0। देख लीजिएगा, ग्राफ पेपर में आ जाता है बस, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है हमारा ये। और आइए इसके बारे में आपको बताते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। तो द मैक्सिमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी हमारी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ही होता है हमारे पास c/λ। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, लैम्डा उतना ही कम होना चाहिए। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा पाना चाहते हैं तो हमारा लैम्डे को कम होना चाहिए, मतलब लैम्डा हमारा कम होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा न्यूमेरिकल में आगे, एक न्यूमेरिकल आपको हम करवाएंगे। तो जब मैक्सिमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकती है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब आपको पता होगा कि लाइट में, आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, लाइट में हमको वेवलेंथ मिलती है। अगर सबसे लंबी वेवलेंथ और या सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हो इंसिडेंट रेडिएशन की, जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाती है, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। अब इसमें भी वही है सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन जरूरी होनी चाहिए कि हमारी जो एनर्जी, जो हम इंसिडेंट एनर्जी डाल रहे हैं, ये वाली, ये जो डाल रहे हैं इंसिडेंट एनर्जी, ये हमारी वर्क फंक्शन, मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी 4 ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पे यूज़ होता है एक वर्क फंक्शन में इसके, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएंगे, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टिव के बाहर आ जाएंगे। तो वही हमने यहाँ पे बताया है कि हमारी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है, वो हमारी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि एनर्जी का एक और फार्मूला होता है hc/λ, तो वही हमने यहाँ पे एनर्जी को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो hc/λ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू h/5।
ठीक है, समझ गए होंगे आप, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, समझ जाते होंगे। ये हमारा फार्मूला यहाँ पे निकल के आया। और अब लैम्डा मैक्सिमम होगा तब हमारे पास ये कंडीशन होगी कि हमारा जो मतलब मैक्सिमम लैम्डा हमने यहाँ पे रख दिया, मतलब मैक्सिमम वाले को यहाँ पे बोला गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो हमारी ये होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पे। हाँ नहीं देखिए गलत हो गया। ये लैम्डा नॉट हमारा हो गया यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड, हाँ तो ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है जो इसके बराबर होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वही कन्वर्ट करके, यानी अगर हम फाई नॉट को ऐसे लें एच सी बाई फाई, तो वहाँ फाई आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट के बराबर, वही हमने यहाँ पे लिखा है, समझ जाइएगा। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी, तभी हम लोग को ग्राफ मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी है ई माइनस पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो एनर्जी मैक्सिमम होगी एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट आपको पता है यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, लैम्डा हमारा खाली वेवलेंथ है लाइट का, इंसिडेंट वाले का। तो आइए ग्राफ समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राफ, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का ग्राफ। तो सब वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इसमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो हमारी होगी वो हो जाएगी 1 बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लीजिए। m है हमारा यहाँ पे स्लोप एस सी, क्योंकि एस सी ऊपर दोनों में कॉमन है, और c है हमारा यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये इंटरसेप्ट हुआ, ये हमारा स्लोप हुआ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारी है 1 बाई लैम्डा नॉट, ठीक है, और कुछ है नहीं, ये हमारा खत्म हो जा रहा टॉपिक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको जानकारी के लिए हमने बता दिया थोड़ा। ये आगे देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपने 2-3 टॉपिक और बचे हैं उनको भी कवर करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं फोटो करंट के बारे में। इसका हमने इंट्रोडक्शन आपको पहले ही क्लास में दिया था, पहली वाली वीडियो में, कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो पैदा होता है करंट, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं उनके द्वारा जो करंट पैदा होता है, उसी को हम लोग फोटो करंट कहते हैं। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। अब जिन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उन लोगों ने ये सेटअप बनाया था। इधर हमारा एक कैथोड इमिटर है, आपको पता है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इन्होंने दोबारा किया है। ये हमारा कैथोड एमिटर है इधर से, ये एनोड कलेक्टर है, ये कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, इधर जाते हैं, ये हमारा की लगा हुआ है। ये हमारा बैटरी रियोस्टेट है, रियोस्टेट का मतलब बैटरी रियोस्टेट मतलब हम बैटरी की पावर वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंट रियोस्टेट होता है वैसे ही बैटरी रियोस्टेट। और यहाँ पे हम लोगों ने इस वैक्यूम में एक होल किया है ताकि सनलाइट अंदर पास हो जाए, यानी रेडिएशन जो भी हम लोग ऊपर से डालेंगे वो हमारी जब तक इसमें जाएंगे नहीं तब तक हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं, थोड़ा सा आसान ही है ढंग से समझेंगे तो इधर से हमारे पास रेडिएशन आई एक मैक्सिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी की, यानी डेफिनेट एनर्जी की एक वेवलेंथ आई, एनर्जी आई रेडिएशन की, आके हमारे कैथोड पे हिट किया। तो जैसे ही हिट किया यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू होना शुरू हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना एनोड की तरफ अट्रैक्टेड होना चालू हो गए। अब इसी को देखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी लगाई थी, कि बैटरी, ये एमीटर लगा हुआ है, सॉरी कि नहीं एमीटर है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब जैसे ही वहाँ से एक मैक्सिमम वेवलेंथ की या एनर्जी की हम लोगों ने यहाँ पे एक रे इंसिडेंट करवाई यहाँ पे, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ एमीटर में थोड़ी सी
वो नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ, तो उसी से हम लोग को पता चला कि यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इसमें फोटो करंट भी पैदा होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा बैटरी का, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, तो अगर हम यहाँ पे पावर बैटरी की बढ़ाते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो हम लोगों ने पाया कि देखा कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा ही इधर अट्रैक्ट होते हैं, और वैसे वैसे ही हमारे पास फोटो करंट बढ़ता जाता है। पर एक समय ऐसा आएगा कि जब हम अपनी मतलब जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, पर एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकलेंगे। हम यहाँ से जितनी भी पावर बढ़ाएंगे बैटरी की पॉजिटिव पोटेंशियल जितना भी बढ़ा लें, पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतने ही निकलेंगे। मान लीजिए शुरुआत में हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो हमारी बैटरी की वोल्टेज थी 12, फिर हमने 12 से किया 14, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकले 4, फिर 14 से हमने किया 16, 16 के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से 8, फिर अब बैटरी की वोल्टेज हमने कर दी 20 बढ़ा के, मान लीजिए 20 वोल्ट कर दिया बैटरी, पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन 8 ही निकले, क्योंकि यहाँ से अब उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो जब यहाँ पे आके हमारा एक्सपेरिमेंट जब रुका, तब हम लोगों ने इसको नाम दिया सैचुरेशन करंट। इसी को हमने नाम दिया सैचुरेशन करंट। मतलब एक समय आने के बाद जब हमारे पास हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकलेंगे जितने पहले निकल रहे थे। उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे सैचुरेशन करंट की दशा आ गई है, कि मतलब करंट जो हमारा सैचुरेट हो चुका है, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, इतने पे ही रुकेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा कि ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑन पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग एनोड को कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एनोड किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा रहे हैं? कैथोड के रिस्पेक्ट में। एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, क्या देखा हम लोगों ने? मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and photo current increases until it reaches its कहाँ? सैचुरेशन वैल्यू या सैचुरेशन वैल्यू कहना सही है, सैचुरेशन वैल्यू। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि फोटो करंट कब तक बढ़ता रहेगा, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि कब तक बढ़ता रहेगा, किस टाइम पे आके रुकेगा। तो आप लोग को या तो वहाँ पे दिया होगा सैचुरेशन वैल्यू दिया रहा होगा, तो आपको वहीं पे सही लगाना है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और चलिए ये यहाँ पे इतना ही। अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड विच कैन जस्ट स्टॉप फोटो करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी जो मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है नेगेटिव पोटेंशियल एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब कैथोड के बारे में बोल रहे हैं। यानी जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग जो लगाते हैं कैथोड के रिस्पेक्ट में, जिसकी वजह से फोटो करंट बनना बंद हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी अगर हम देखिए, ये जैसे हमारे पास सेटअप है, ये है हमारा एनोड, ये है हमारा कैथोड। एनोड है, ये हमारा कैथोड है। यहाँ से रेज पड़ रही हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पर वो मिनिमम मैग्नीट्यूड जिसकी वजह से, यानी एनोड पे कैथोड के रिस्पेक्ट में अगर हम इधर नेगेटिव का वो लगाते हैं नेगेटिव पोटेंशियल अगर इधर लगाते हैं, तो वो मिनिमम नेगेटिव जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जाएंगे तो फोटो करंट नहीं बनेगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल लगाने का मतलब हमारा यही है कि हम इस करंट को बनने से रोकना है हमें इसको। तो उसी को हम लोग यहाँ पे नाम दे दिए हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे डिनोट किया जाता है V0 से। इसी को हम लोगों ने नाम दिया है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी वो मिनिमम मैग्नीट्यूड नेगेटिव पोटेंशियल का जो हम एनोड की तरफ लगा के
फोटो करंट को बनना रोक सकें, किसके रिस्पेक्ट में, कैथोड के रिस्पेक्ट में। उसी को हम लोगों ने नाम दे दिया यहाँ पे क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई हमारा यहाँ पे है फोटो करंट। देखिए इस ग्राफ से समझिए फोटो करंट, ये था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ग्राफ हमारा ऐसे चला है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मतलब यहाँ से अगर हम देखें फोटो करंट को, तो यहाँ से हमने मतलब वो करवाया, इधर का एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाया, फिर देखा यहाँ पे कि करंट, फोटो करंट कुछ हद तक बढ़ा है। मतलब जहाँ अगर यहाँ तक, यहाँ से जैसे जैसे ही हमने मतलब वोल्टेज को बढ़ाया है बैटरी का, वैसे वैसे भी हमारा करंट बढ़ा है। पर एक इस पॉइंट पे आने के बाद, मतलब बैटरी का मान लीजिए वोल्टेज हमारे पास 20 वोल्ट हो गया, इसके आने के बाद हमने देखा ग्राफ में कि फोटो करंट में कोई वृद्धि नहीं हुई है। एक सीधा सा ग्राफ बन के आगे पैरेलल, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सीधा सा बन के चला गया है। उसी को हम लोगों ने दे दिया कि करंट अब सेचुरेट हो चुका, मतलब इसके आगे अब नहीं बढ़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया सेचुरेशन करंट, और इसी को हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया था सेचुरेशन वैल्यू। ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आगे बात करते हैं आपसे इसमें हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए आप ज़रा, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आता है, ये तो आपको पता होगा कि E माइनस फाइव, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। और काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, कैसे निकाला जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। और वर्क डन इलेक्ट्रिसिटी में कैसे दिया गया था, वर्क डन Q इंटू डेल्टा वी। Q हमारा यहाँ पे होता था चार्ज, और ये होता था डिफरेंस इन पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते थे। तो Q है हमारा यहाँ पे, Q क्या है, Q है हमारा इलेक्ट्रॉन, डेल्टा वी हमारा यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी हमारा यहाँ पे है वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, अगर यहाँ पे लगा दें तो Q डेल्टा वी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E इंटू वी नॉट। ये मैक्सिमम की बात हो रही है, जब मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कंडीशन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, यानी हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का, वी नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन आगे हों। ये हमारा ई यहाँ पे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रखी गई थी, ये ध्यान रखिएगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आगे बात करते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके बारे में। तो आपको पता होगा आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की फोटो, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी हमारे पास, के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E माइनस पाई। ये शुरुआत से आपको बताते आए हैं कि इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे फार्मूले बनते हैं हमारे पास। तो अभी हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है यहाँ पे E इंटू वी नॉट। वी नॉट हमारा यहाँ पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यही हम रख देते हैं E। और एनर्जी की तो आपको पता ही है, एनर्जी की क्या थी वैल्यू, SC बाई लैम्डा या HF रख सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग वो नहीं रखेंगे, E लेके चलते हैं, E माइनस फाइव। ये रही हमारी, याद रखिएगा, इससे बहुत सारे सवाल भी सॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आज करवाएंगे आपको इसी पे, एक बेस सवाल है करवा देंगे, ई वी नॉट। बाकी इसमें मॉडिफिकेशन आपको जो भी करनी है आप करते रहिएगा, एक करके हम आपको बताया दे रहे हैं कैसे करना है। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू E माइनस पाई बाई ई।
एक ये फार्मूला निकल के आता है। ई की वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, बाकी आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलता जाएगा। ई की वैल्यू रखेंगे तो ई की वैल्यू हमारे पास ई होता था hc/λ, जब हमको लैम्डा दिया हुआ। जब हमको लैम्डा दिया हुआ होगा तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे hc/λ इंटू ई माइनस फाई/ई, एक ये यूज़ करेंगे। सब कंडीशन पे बेस्ड है, किस कंडीशन पे अगर आपको एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको यहाँ पे यानी ये लैम्डा दिया हुआ हो या वेवलेंथ दी हुई हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करें। कंडीशन पे बेस्ड है आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो आइए इस पे एक सवाल कर लेते हैं, बढ़िया सा सवाल है। तो आइए देखिए सवाल देख लेते हैं एक, बस आखिरी टॉपिक था हमारा, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम आपको इसी चैप्टर का दूसरा एक टॉपिक है वेव नेचर, उसको भी थोड़ा सा बता देंगे क्योंकि उससे सवाल ज़्यादा बनते हैं। उसमें सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, आपको सवाल ही करवाएंगे वेव नेचर वाले में, उसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये आपका आखिरी टॉपिक है, बस ये मतलब फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये ज़रूरी है क्योंकि आगे जो चैप्टर आएगा वेव नेचर, मतलब इसी का जो टॉपिक है दूसरा वाला, उसमें इस पे बेस बहुत सारे सवाल हैं आपको करवाएंगे। ये देखिए सवाल यहाँ पे दिया गया है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ -1.2 वोल्ट। मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मतलब जो फोटोन हमने मेटल पे डाला था उसकी एनर्जी कितनी है। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ -1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप किया गया है इलेक्ट्रॉन्स को निकलने से। तो हमारे पास आपको एक बात बताना भूल गए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा, क्योंकि एनोड पे हम लोग हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल यूज़ करते हैं। इस वजह से हम जब भी इसकी वैल्यू रखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की, हमेशा नेगेटिव में ही रखेंगे। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है -1.2 वोल्ट, वर्क फंक्शन है मेटल का 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमको निकालना क्या है, एनर्जी। तो अब देखिए इसमें से कौन सी क्वेश्चन अच्छी लग रही है, मतलब कौन सी क्वेश्चन के लायक यहाँ पे सवाल ही दिया गया है। ये वाली लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ई भी पता है और ई हमको निकालना है और फाई हमको पता है। तो यहीं पे लगा देते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज़ करके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई माइनस फाई। तो इसकी जगह हम लोग रख सकते हैं इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ई वी नॉट इज इक्वल्स टू, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक, इज इक्वल्स टू ई माइनस फाई। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 1.2 वोल्ट, ई माइनस फाई है हमारा 3.5, तो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस और हाँ, तो ई की वैल्यू हमारे पास आएगी 3.5 माइनस 1.2, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी, मतलब इंसिडेंट फोटोन जो था वो हमारे यहाँ पे था 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और अब कल से वेव नेचर चालू करेंगे, ठीक है। नमस्ते, बने रहिएगा हमारे इसी प्यारे से चैनल पे, मिशन यूनिवर्सिटी पे, आपका इंटरेस्ट अच्छा होगा। धन्यवाद।